दीक्षा में बड़े सारे मत हैं संसार में। दीक्षा दीक्षा बहुत दीक्षा की बात चलती है। कल भी मैंने इस बारे में कहा था। दीक्षा कई स्तर पर होती है। दीक्षा के कई स्तर हैं। कोई चलते चलते बता दे भैया राम राम किया करो, यह भी एक दीक्षा है। कल एक बात कही, शिष्य का कर्तव्य क्या है, साधक का कर्तव्य क्या है, भगवान शंकर ने भवानी से कहा है। भगवान शिव ने कहा है, मंत्र दीक्षा प्राप्त होने पर बुद्धिमान शिष्य भक्ति पूर्वक अपने गुरुदेव की सेवा करते हुए निरंतर इष्ट देव के भजन में लगे रहे। राधा रानी की ऐसी सेवा नहीं हो सकती है। राधा रानी का जो प्रति जो भाव है, जो प्रेम राज्य है, वहां प्रवेश ऐसे नहीं मिलता। आजकल लोग यूट्यूब यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी से स्नातक करके बड़ी बकवास झाड़ने लगे हैं। दूसरे को कोई दुख ना दे, किसी को भी कटु शब्द ना कहे। मंत्र दीक्षा है क्या? ये अंदर के सॉफ्टवेयर को तैयार करता है। इस लोक को परलोक की सारी चिंताओं को छोड़ दे साधक, इस लोक में पूर्व कर्म के अनुसार फल मिलेगा और परलोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारा मंगल करेंगे, सो निश्चित हो जाए। श्री कृष्ण की पूजा में लगा रहे, परंतु पूजा में ये भाव कभी मन में ना आने दे कि मेरे इस लोक और परलोक की भलाई के लिए मैं पूजा करता हूँ, मैं अपने घर की व्यवस्था के लिए पूजा करता हूँ। इस तरह से विषय सुख का साधन भगवान के प्रेम को न बनाए। सुचिरम पोषिते कांते यथा पति पारण, प्रियानुरागणी दीना तस्से संकेन कांकड़ी। एक बात कही भगवान ने, बहुत समय से विदेश गए हुए पति की पति परायण स्त्री जैसे केवल उस पति पर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र उसी के संग की आकांक्षा करती हुई दीन होकर सदा सर्वदा पति के गुणों का स्मरण करती है, पति के गुणों को गाती है और सुनती है। इसी प्रकार अधिकारी शिष्य को एकमात्र श्री कृष्ण में आसक्त होकर उनके गुणों और लीलाओं को सुनना और गाना और स्मरण करना चाहिए। पति परायणा साध्वी पत्नी जैसे अपने सर्वस्व को पति को के अर्पण कर पति को ही परम गति मानकर प्रतिक्षण बिना विराम शरीर मन वाणी से पति की सेवा में लगी रहती है और इसी में परमानंद का अनुभव करती है। उसी प्रकार अधिकारी शिष्य को श्री कृष्ण की सेवा में प्रेम पूर्वक निरंतर लगे रहना और इसी में परमानंद का अनुभव करना चाहिए। एकमात्र श्री कृष्ण के ही अनन्य शरण होना चाहिए, दूसरा कुछ भी उसके लिए साध्य या साधन नहीं होना चाहिए। दीक्षित शिष्य के बड़े कर्तव्य हैं। दूसरे देवताओं को ना तो इष्ट भाव से पूजना चाहिए, न किसी अन्य देव की निंदा करनी चाहिए। उसे अपने इष्ट को छोड़कर दूसरे का स्मरण करने का भी अवसर क्यों मिले। दूसरे का झूठा भोजन ना करे, दूसरे के पहने हुए वस्त्र ना पहने, दूसरे विचार वालों से वाद विवाद ना करे, श्री कृष्ण की किसी अन्य देवता की और भक्ति की निंदा ना सुने, अपने इष्ट देव के अनुकूल आचरण करे, प्रतिकूल सर्वदा त्याग दे। जो प्रतिकूल है उसका तो त्याग करना ही चाहिए। भगवान के भक्त निरंतर अनन्य होकर चातक की वृत्ति से रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चातक की वृत्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अक्सर मैं इसको स्मरण करता हूं। चातक कहता है,
ओ बादल, चाहे तुम ठीक समय पर बरसो या जीवन भर कभी ना बरसो, प्रेमी याचक चातक को अब भी तुम्हारी ही आशा बनी रहेगी। वह तो तुम्हें छोड़कर दूसरे की ओर तकेगा ही नहीं। जल न बरसाकर यदि मेघ उल्टे चातक के ऊपर ओले बरसाने लगे, डरा डरा कर गरजे कठोर ब्रज वज्र गिराए, तब भी प्रेमी चातक क्या मेघ को छोड़कर कभी दूसरे की ओर ताकता है? प्रेमी चातक का अपने प्रीतम मेघ के दोषों की ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता। चाहे वह कुछ भी करे, प्रेम के समुद्र का नाव तोल, प्रेम के समुद्र का नाव तोल कभी हो ही नहीं सकता। चातक अपनी टेक पर अड़ा रहता है अपने जीते जी, तो मेघ को छोड़कर दूसरे के सामने गर्दन झुकाई नहीं और मरते हुए भी गंगा जल में अर्ध जली नहीं मांगी। ये स्थिति है। शास्त्र कहते हैं इसी प्रकार, तृषितो म्रियते चापी याचते वा पयोधरम, एवमेव प्रतने साधनानि विचिंतियेत। जैसे चातक सहज ही प्राप्त सरोवर नदी समुद्र आदि को छोड़कर एकमात्र मेघ की याचना करता है, प्यास से मर जाता है, परंतु दूसरे की ओर नहीं देखता, वैसे ही जो अधिकारी शिष्य भी एकमात्र अपने इष्ट देव युगल सरकार का आश्रय लेकर के गुरुदेव की सेवा में रत रहता है। सवाल आता है, युगल स्वरूप की प्राप्ति के लिए कौन से मंत्र श्रेष्ठ हैं, कौन से नहीं? ये बहुत ही गोपनीय है। इसको इस प्रकार से मैं कथा में वर्णन नहीं कर सकता। ये बहुत ही गोपनीय चीज है। जो भी गुरु के द्वारा श्रद्धा मंत्र मिले, मंत्र क्या है? मंत्र मिलता जरूर है, लेकिन मंत्र में श्रद्धा विश्वास पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास जो है वही सबसे बड़ी सहायक है। मंत्र तो है ही है, लेकिन मंत्र से ज्यादा सबसे बड़ा मंत्र है प्रधान श्रद्धा और विश्वास। नियम, दीक्षा के अनेक भेद हैं। सदगुरु की शरण में जाकर उनके बताए हुए साधनों में लगे रहकर गुरु की सेवा करें। जो सदगुरु मंत्र देता है वही हमारे लिए ठीक है। श्री राधा कृष्ण का तात्विक स्वरूप क्या है? राधा रानी का तात्विक स्वरूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वरूप शक्ति श्री राधिका रानी का स्वरूप का यथार्थ ज्ञान उन्हीं को है। दूसरा कोई भी ये नहीं कह सकता कि इनका स्वरूप ऐसा ही है। समझ रहे हैं? श्री कृष्ण का और उनकी स्वरूपा शक्ति राधा रानी के स्वरूप का जो यथार्थ ज्ञान है, ये केवल राधा कृष्ण को ही है और संसार में किसी को हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई इस स्वरूप के तात्विक वर्णन नहीं कर सकता। इनका तात्विक वर्णन भी ये स्वयं ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। इस बात को भगवान जानते हैं, इस बात को राधा रानी जानती है। ये बात दोनों एक दूसरे की जानते हैं। अतः उनका पूर्ण वर्णन कौन कर सकता है? परंतु जो कुछ वर्णन होता है वह उन्हीं का होता है। इस दृष्टि से सभी वर्णन यथार्थ है। भगवान का पूर्ण स्वरूप सदा पूर्ण है, सब ओर से पूर्ण है, सब लीलाओं में पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही विज्ञानानंद घन निराकार निर्विकार मायातीत ब्रह्म है। भगवान ही अक्षर आत्मा है, भगवान ही देवता है, भगवान ही जीवात्मा प्रकृति और जगत है। जो कुछ है सो वे ही है, जो कुछ नहीं है सो वो भी वे ही है। इतना ही नहीं है और नहीं से जिसका वर्णन नहीं होता वे भी वो ही है। इतना होने पर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के स्वरूप वर्णन लोग करते आए हैं, महापुरुष करते आए हैं। ठाकुर जी हमारे तो ब्रह्म है, पुरुषोत्तम है, ब्रह्म परमात्मा आत्मा भगवान ये सब वही है।
श्री किशोरी जी तो स्वरूपा शक्ति है और कृष्ण से वो अभिन्न है। क्या स्थिति है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण दिव्य चिन्ह में आनंद विग्रह है और राधा रानी दिव्य चिन्ह में प्रेम विग्रह है। एक आनंद विग्रह है, एक प्रेम विग्रह है। हमारा लाला रसराज है और ये हमारी जो लाडली है ये महाभाव है। भगवान की इन्हीं स्वरूप शक्ति से अनंत कोटि शक्तियां प्रकट होती है, जो जगत का सृजन पालन और संहार करती है। श्री राधा रानी ही लक्ष्मी, श्री उमा, श्री सीता, श्री रुक्मणी, इनमें कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, जरा सा भेद नहीं। जैसे चंद्र चंद्रिका सूर्य प्रभा एक दूसरे से अभिन्न है, उसी प्रकार युगल स्वरूप सर्वदा अभिन्न है। तस्य वासा काल सूत्रे याव चंद्र दिवाकरो। एक प्रसंग में भगवान ने राधा रानी से कहा है, जो तुम हो वही मैं हूं, हम दोनों में किंचित भी भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाहिक शक्ति, पृथ्वी में गंध, उसी प्रकार मैं तुमसे हूं। राधा तापनी उपनिषद में बड़ी सुंदर बात कही गई है। तथा त्वाम च तथाम च भेदो ही नवयो ध्रुवम, यथा शीरे न धापल्यम यथाग्नो दाहिका सती। यम राधा यश कृष्णो रसावती, श्रवण पठन याति तद्धाम शुद्धम। ये राधा और जो ये कृष्ण आनंद के सागर हैं, वे एक ही लीला करने के लिए दो रूप बने हैं। ये राधा तापनी उपनिषद में कहा गया है। जैसे छाया से देह शोभित होती है, उसी प्रकार राधा रानी से श्री कृष्ण की शोभा है। इनके चरित्र पढ़ने सुनने से जीव इनके शुद्ध परम धाम को प्राप्त होता है। श्री राधा रानी रसेश्वरी है। रसेश्वर और रसेश्वरी का महामिलन ही महारास है, जो नित्य अखंड और अनंत है। श्री राधा कृष्ण सबसे परे, सब में भरे और सर्वरूप है। देखो भैया, दोबारा से कह रहा हूं, श्री राधा रानी, श्री राधा कृष्ण सबसे परे हैं, सबसे सब में भरे हैं और सर्वरूप है। ये युगल सरकार सब में भरे हैं, सब में भरे हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परम देवता सर्व लक्ष्मी स्वरूपा सा, कृष्ण हृदय सब रूपणी। यम दुर्गा हरि रुद्रा, कृष्ण शुक्र यम सची। चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत। पद्म पुराण के पाताल खंड में क्या सुंदर बात कही है। भगवान शिव देवऋषि नारद से कह रहे हैं, देवी राधिका कृष्णमयी होने के कारण परम देवता है। हमारी देवता कौन है? हम बरसाने वालों की हमारी परम देवता तो राधा रानी है। यहाँ राधा रानी कोई स्त्री नहीं, लाडली महाराज का मंदिर है। जिस भवन में हम जाते महल में, वहाँ क्या लिखा है? वहाँ देवी नहीं लिखा है, वहाँ लिखा है लाडली महाराज का मंदिर। ये कहां से बात आई है? पद्म पुराण के पाताल खंड में शिव जी नारद जी से कह रहे हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परम देवता। देवी राधिका कृष्णमयी होने के कारण परम देवता है। ये सर्व लक्ष्मी स्वरूपा श्री कृष्ण के आह्लाद स्वरूपा है। रे ब्राह्मण, इसी से मनीषीगण इन्हें इलादनी कहते हैं। दुर्गात्मिका दुर्गा आदि शक्तियां इन्हीं की कोटि कोटि कलाएं और अंश है। ये साक्षात महालक्ष्मी है। श्री कृष्ण भगवान नारायण प्रभु है। मुनि सत्वम, इनमें परस्पर तनिक भेद नहीं है। ये दुर्गा है, श्री कृष्ण रुद्र है। ये सची है, श्री कृष्ण इंद्र है। ये सावित्री है, श्री कृष्ण ब्रह्मा है। ये धूमोकर्ण है, श्री कृष्ण यमराज है। मुनिवर क्या अधिक गए, इनको छोड़कर और कुछ भी नहीं है। ये जड़ चेतन जगत सब
बस राधा कृष्ण में है। संक्षेप में राधा कृष्ण का यही स्वरूप है, यही तत्व है। इसलिए क्या कह रहा हूं मैं, ये श्री राधा कृष्ण सबसे परे हैं, सब में भरे हैं और सर्वरूप हैं। यही आज की कथा का टाइटल है। ये श्री राधा कृष्ण सबसे परे हैं, सब में भरे हैं और सर्वरूप है। कोई कोई कहता है क्या युगल सरकार की कृपा मिल सकती है, क्या युगल सरकार कृपा करके अपने दुर्लभ दर्शन दे सकते हैं? देखो भैया, सीधी सी बात यह है, ये दर्शन का जो खेल है ये युगल सरकार पर यही निर्भर है। वो जब चाहे, जिसको चाहे उसको दर्शन दे दे। नागा जी की जब लटाएं झाड़ियों में फंस गई तो सबसे पहले कृष्ण का दर्शन मिला, तो नागा जी ने कह दिया कि ब्रज में तो कृष्ण की बनावट वाले लाखों कृष्ण घूमते हैं, अगर राधा रानी आके कह दे कि तुम ही कृष्ण हो तो मैं मान जाऊं। तो किशोरी जी ने उनको दर्शन दिया। ये तो भैया कलयुग की अभी 200 साल पुरानी घटना है। बात इतनी सी है, साक्षात्कार में भगवान की मुरली ध्वनि, नुपुर की ध्वनि सुनाई दे सकती है क्या? ऐसा लोग पूछते हैं। क्या उनके श्रीअंग की मधुर दिव्य गंध, उनके दिव्य चिन्ह में चरणों का स्पर्श प्राप्त हो सकता है क्या? ये लोग पूछते हैं, कहते हैं। आज भी इस गहवर में जहां हम रहते हैं, दर्शन होने पर उनकी कृपा से सभी कुछ हो सकता है। ये भी स्थिति है कि हम आज भी अपने साधना में जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो मुरली की धुनी, नुपुर की धुनी भक्तों को आज भी इस गहवर वन में, भांडीर वन में, आदि वनों में सुनाई देती है। प्रिया प्रीतम की रुमझुम आज भी सुनाई देती है। परंतु एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सब बातें ध्यान में भी हो सकती हैं। जैसे स्वप्न में देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना सब कुछ होता है, वस्तुतः अपने से भिन्न कोई वस्तु नहीं होती, सब मन की कल्पना होती है। उसी प्रकार ध्यान काल में भी मनोनिर्मित विग्रह का स्पर्श, मुरली की ध्वनि, नुपुर की ध्वनि, श्रवण मधुर गंध का ग्रहण इत्यादि साधक कर सकता है। उसमें और साक्षात्कार में कोई बड़ा अंतर नहीं है। अगर कोई ध्यान में ये सब चीजें महसूस करता है और किसी व्यक्ति ने प्रभु का साक्षात्कार किया है तो आचार्य गण कहते हैं दोनों एक ही बात है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। इस तरह का ध्यान लगाना ये बड़े सौभाग्य से होता है, बड़े सौभाग्य से। ये निश्चय करना चाहिए प्रत्येक साधक को कि एकमात्र श्री राधा कृष्ण ही मेरी परम गति है। वे ही एकमात्र मेरे प्राणों के आराध्य हैं, वे ही मेरे प्राण बल्लभ हैं। जैसे मछली जल को ही सब कुछ मानती है, जैसे चातक मेघ को ही जानता है, जैसे सती एकमात्र पति को ही पुरुष रूप में पहचानती है, उसी प्रकार एकमात्र श्री राधा गोविंद ही मेरे सर्वस्व है। श्री राधा गोविंद युगल के प्रेम सुधा रस सुख सागर में नित्य निमग्न होकर जो नित्य निरंतर उनके सुख संविधान रूप परिचर्या में लगी रहती, वे महाभाग्यवती ब्रज गोपियां ही मेरे प्राण हैं तथा मेरे जीवन की कला है और वे परम आदर्श गुरु हैं। कोई भी अगर इस प्रेम राज्य में जाना चाहता है तो उसे बारंबार ये विचार करना चाहिए, मेरे जीवन की जो कला है, मेरे जीवन के जो परम आदर्श गुरु हैं वह तो श्री गोपियां हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पण किया। एक बात बताएं आपको, ये जो राधा रानी है ना, राधा रानी ने प्रियतम श्याम सुंदर के प्रेम में मुग्ध होकर उनके नील वर्ण अंकांति को अपने अंग का भूषण बनाने के लिए नील वर्ण बसन पहन रखा है।
आपको पता है राधा रानी नील वसन क्यों पहनती है? ये नील वसन इसलिए पहनती है कि भगवान नीलमणि है, अर्थात भगवान से जब लिपटे उनमें समाए तो जो नील वरण वसन है उसमें विलय हो जाए। और हमारे जो श्याम सुंदर है वो पीत वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? वो इसलिए पहनते हैं कि प्रीतमा राधिका रानी प्रेम में मुग्ध होकर उनकी जो स्वर्ण बन अंग कांति है, क्योंकि राधा रानी की तपे हुए सोने के जैसा रंग है, उस अंग कांति में अपने को विलय करने के लिए विद्युत वर्ण पीत वसन धारण करते हैं जो बिजली के जैसा चमकता है, ताकि वो श्री किशोरी जी में विलय हो सके। नील चीर धारणी वृषभानु नंदिनी और पीत वसन धारी श्री श्याम सुंदर दोनों ही अपने अपने अंतर के मधुरतम भावों से एक दूसरे के प्रति लोलुप होकर जिस निरूपम निरुपाध्य अवर्णीय शोभा सौंदर्य को धारण किए हुए हैं वह सर्वथा वर्णातीत है। नित्य एक ही परम तत्व नित्य दो बनकर परस्पर मधुरतम सुख संविधान में संलग्न है। देखो भैया, सीधी सी बात कहे, भजन के दो प्रकार प्रधान है, एक तो विधि मार्ग और एक राजमार्ग। ये जो भजन के दो प्रधान जो मार्ग है इन पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। जय राधे।